सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक होता है अमोटिया। हाँ, इसका नाम है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत डिमांडिंग भी है और नीट में इससे क्वेश्चन भी हर साल आता है। तो चलिए इसको एक शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। इसमें मैं कॉमन मान लेता हूँ N2। ठीक है, तो N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। इससे पहले आप एक चीज़ समझिए कि इलेक्ट्रॉन अगर इवन नंबर में है या फिर ऑड नंबर में है। इवन नंबर में हम बोलेंगे कि वो डायमैग्नेटिक होगा, और ऑड में आया तो हम बोलेंगे कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। मतलब कि उसके पास कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, इसके अंदर n=0, n यहाँ है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्शन आता है, वो आता है एक ट्रिक याद रख लेना, बोस से। बोस होता है B2, O2 और S2। ये तीनों क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि O2 जैसे लगता है अपने को है कि इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इवन वाला है, तो मतलब डायमैग्नेट होना चाहिए। बट इसके अंदर ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। और ये कौन समझाता है? ये मोटी ही बताता है। चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। अप टू नाइट्रोजन इसकी ट्रिक होती है 21-21, और बियॉन्ड नाइट्रोजन होता है 12-21। ये ट्रिक आप याद रखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अप टू नाइट्रोजन 21-21 और बियॉन्ड नाइट्रोजन 12-21। ठीक है, अब क्या है ये? अब देखिए, एक एनर्जी सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। 1s, वन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर आता है, अब देखो अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन होता है 14 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अप टू नाइट्रोजन ये वाली ट्रिक लगेगी, यानी कि पाई 2px वाई 2p वाई। उसके बाद सिग्मा 2p जेड। मैं यहाँ पे जेड एक्सिस को बेस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p वाई, और सिग्मा स्टार 2p जेड। ये यही मतलब 8 तक तो सब में कॉमन आता है इसमें, मतलब 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे वाले। उसके बाद जैसे मैं इसको मान रहा हूँ 2, इसको 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, और इसको 1 मान रहा हूँ, तो ये अप टू नाइट्रोजन 21-21 ये ट्रिक लगती है। और इसकी एनर्जी सीक्वेंस ये चलती है, ये आपको पता ही होगा, ऐसे चलता है। हाँ? और ये क्या होते हैं? सेम एनर्जी वाले क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से ऑर्बिटल होते हैं जो डीजनरेट हो जाते हैं? तो ये सेम एनर्जी वाले डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, जो सिग्मा नॉर्मल है बिना स्टार के, उनको बोला जाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोले जाते हैं। और जो स्टार वाले होते हैं उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं बियॉन्ड नाइट्रोजन की बात करता हूँ। बियॉन्ड नाइट्रोजन जैसे मैं बात करता हूँ O2 एग्जाम्पल, O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो चलिए बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद में 8 ये कॉमन हो गए ना। उसके बाद में क्या होता है? इसके अंदर ट्रिक क्या होती है? इसके अंदर बियॉन्ड नाइट्रोजन 12-21 होते हैं, यानी कि पहले सिग्मा आएगा 2p जेड, फिर पाई 2p एक्स, पाई 2p वाई, सिग्मा स्टार 2p जेड, पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, यानी कि ये 1 ये 2 ये 1 और ये 2, यानी कि ये हो गया 12-21। समझ आया? तो ठीक है, इस हिसाब से जैसे मैं 16 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरता हूँ, तो सबसे पहले कैसे भरे जाते हैं देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉमन हो गए। उसके बाद में इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और बच गए। फिर कैसे भरे जाते हैं देखो, 9 10 हो गए, फिर इसके अंदर भरे जाते हैं 11, फिर इसमें 12 13 14 15 और 16। ठीक है, अब इसमें अपने को अमोटी कैसे बताता है कि O2 है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है? तो मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। ये फॉर्मूला होता है मोटी का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। ठीक है, तो चलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके अंदर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि बिना स्टार वाले, तो यहाँ तक तो ये देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि 4 ये है बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, ये कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद बॉन्डिंग वाले गणो 2 4 6, तो 6 माइनस ये कितने हैं 2, और डिवाइड बाई 2, यानी कि 4/2 2 आ गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। ऐसे अपने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। चलिए थैंक यू।